मिनट। 4 बजे तो बुलाया था तुमने मुझे। 4:01 हो गया यार, प्लीज टाइम देखो। यू आर अनबिलीवेबल। लड़ने के लिए बुलाया मुझे, मैं जाऊं? अच्छा, आई एम सॉरी। ओके, बोलो क्यों बुलाया मुझे? मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ है, एक बेचैनी सी, बेसुकूनी सी, जो जो मुझे टिकने नहीं देती। और ऊपर से मुसीबत यह है कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता, बल्कि पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता। शट अप यार, अमीन, ये कीड़ा कहाँ से बीच में आ गया? एक कीड़ा नहीं तो और क्या है? हर बात में नुक्स निकालते हो, हर चीज पे लड़ते झगड़ते हो मुझसे, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी तुम्हें चुल रहती है कि किसी तरह से सब कुछ खराब हो जाए। अभी 1 मिनट लेट आने पर तुमने इतना इशू क्रिएट कर दिया। ये कीड़ा नहीं तो और क्या है? देखो, तुम ना हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो। मैं यहाँ पर आया था कि अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत, अपनी फ्रस्ट्रेशन तुमसे शेयर करूंगा, और तुम उल्टा मुझ में ही कीड़े निकाल रही हो। तुम ना मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसके अंदर कीड़ा होता है उसे नहीं पता होता कि उसके अंदर एक कीड़ा है। और फिर कीड़ा चाहे दांत का हो या कहीं और का, तंग तो करता है ना। स्टॉप इट यार। आई मीन, मैं यहाँ पे तुमसे अपनी बेइज्जती नहीं करवाने आया हूँ। दुनिया भर में जो भी कुछ होता है लोग कहते हैं अमेरिका ने किया है, और तुम ये कह रही हो कि जो मेरे साथ हो रहा है वो एक कीड़ा करवा रहा है। हाँ तो आखिर हर्ज ही क्या है रियलिटी एक्सेप्ट करने में? तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? तुमसे ना बात ही करना बेकार है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, बैठो प्लीज। सॉरी, बात करते हैं, मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या कह रहे थे तुम? देखो, मुझसे एक जगह टिका नहीं जाता। कभी कुछ दिल करता है तो कभी कुछ। बिला वजह औरों के मामले में मामू बनता हूँ। जिसका सब साथ देते हैं मैं उसके खिलाफ हो जाता हूँ, और जिसको सब बुरा कहते हैं उसके हक में। कौन कब शादी कर रहा है, किसी का बच्चा क्यों नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी के मामले में उंगली करने की आदत सी हो गई है। अब तुम बताओ इसका क्या हल है? और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर कीड़ा नहीं है। खुद सोचो जरा। भाड़ में जाओ तुम, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी है। जब सुनना नहीं होता तो बुलाते क्यों हो? बचपन में तुम्हारी फुप्पो ने बददुआ दी होगी कि तुम्हें कीड़े पड़े, वो अब पड़े हैं, वो भी गलत जगह पे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अर्जेंट बेसिस पे आपने हमें अपॉइंटमेंट दे दी। माशाल्लाह बहुत नाम है आपका इस फील्ड में। तो आपको लगता है इनके अंदर कीड़ा है? क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है। देखा, मैं कह रहा था ना, कितनी स्टूपिड बात कर रही हो तुम। सर आप इसे समझाएं, ये कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक स्लैंग है जिसे लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। असल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं इसका। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। कीड़ा होना एक फैक्ट है, एक हकीकत है, और पाकिस्तानियों का तो ये कौमी मसला है। अगर आपके अंदर कीड़ा है तो शर्माने की बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आप इनको मेरे पास ले आए। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदाजा नहीं होता सारी जिंदगी कि उनके अंदर कीड़ा है, अपने साथ न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे दिल की बात कर दी। इससे अंदाजा भी नहीं है कि इसकी वजह से मैं कितनी तकलीफ में हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। हमने अपने माशरे में कीड़े को एक टैबू बना दिया। हम उसके ऊपर बात नहीं करते, खुल के डिस्कस नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कीड़े के ऊपर टॉक शोज होने चाहिए, फोकस ग्रुप्स होने चाहिए, इसके ऊपर क्लासेस होनी चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। आखिर कब तक किसी के कीड़े की सजा किसी और को मिलती रहेगी? डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, मेडिकल साइंस के एतबार से इस कीड़े का कोई मुकम्मल इलाज तो नहीं है। अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो इस कीड़े को मार सके, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं जिनको अपना के हम इस कीड़े को मार तो नहीं, लेकिन सुला जरूर सकते हैं। ये आप दोनों किस किस्म की बातें कर रहे हैं? हो भाई, मेरे अंदर कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है। सबा, तुम चलिए या मैं जाऊं? अब मैं 2 मिनट और यहाँ पे बैठा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुमने वादा किया था कि मेरी खातिर एक सेशन जरूर अटेंड करोगे, सोच लो वरना। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा इस कीड़े को निकालने में, मेरा मतलब है सुलाने में? देखिए, ये अब डिनाइल की स्टेज तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज है। आप ऐसे समझें कि इनका कीड़ा अब सांप बन चुका है। आप इनको कुछ दिनों के लिए मेरे पास एडमिट करवा दें, ताकि हम इनके कीड़े को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें।
देखा, मैं इतने दिनों से कह रही थी ना कि पहले आ जाओ, तुम मेरी एक नहीं सुनते थे। डॉक्टर साहब, ये दानिश की तरह मर तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, सब दानिश की तरह लकी थोड़े होते हैं। कम ऑन यार, वो एक ड्रामा है। लोग असल जिंदगी में इतने फालतू रीजन की वजह से नहीं मरते। सर आप कैसे उल्टी सीधी बढ़िया बढ़ा रहे? ये क्या कीड़ा कीड़ा लगाए रखा है? रिलैक्स, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन आप जितनी जल्दी मान लेंगे कि आपके अंदर कीड़ा है, हम उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स नाउ। मैंने बड़े बड़े कीड़ों का इलाज किया। वेरी गुड। ये कब तक ठीक हो जाएगा? देखें, टाइम लगता है। ये दांत का कीड़ा तो है नहीं कि दांत निकाला और कीड़ा बाहर। वैसे अगर दांत के कीड़े का इलाज करवाना तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हाइजर डेंटल स्पेशलिस्ट। फॉर गॉड सेक, मैं यहाँ किन पागलों के बीच में फंस गया हूँ? सबा, तुम चल रही हो या मैं जाऊँ? फॉर द लास्ट टाइम, अब अगर तुमने जाने की बात की तो हमारा रिलेशनशिप खत्म। फिर चलाना काम अपने हाथों से। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करें। ये कीड़ा कहीं सांप से मगरमच्छ ना बन जाए। सांप? मगरमच्छ? मगर इतनी जगह होती कहाँ है? आप ह्यूमन बॉडी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खैर, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, आप इनके साथ क्यों हैं? What do you mean? We love each other. मतलब आपको भी लव का कीड़ा है। खैर, आप पे आते हैं, आपको खारिश होती है? What sort of a question is this? सबको खारिश होती है? सबको नहीं होती लक्ष्मण, मेरा मतलब वो एक खास किस्म की खारिश नहीं होती, जैसे कुछ अंदर से उकसा रहा हो, जैसे साहिल लोधी को, जैसे करण जौहर को, जैसे वकास जका को होती है। बस बस, और नहीं सुना जाता। बेचारा आगे इतनी तकलीफ में है। आप इनके साथ क्यों हैं? वो हम यूनिवर्सिटी में साथ यार आप इसके अब्बू हैं? आप मुझसे बात करें ना। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपको कोई कहता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो बुरा लगता है आपको? ऑफ कोर्स बुरा लगता है, आपको नहीं लगेगा? आप दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? वेल इजंट दैट ऑब्वियस? फिर आप क्या इसको बार बार घूर के देख रहे हैं? मुझसे बात करें। क्या आपको कभी इनके ऊपर शक तो नहीं हुआ कि इतनी हॉट लड़की मेरे साथ क्या कर रही है, कि इनका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? कभी दिल किया है कि चोरी छुपे इनके मोबाइल में घुसने की कोशिश करें? मुझे क्या घूर रही हो तुम? मुझसे ज्यादा तो तुम शक करती हो मुझ पे। तुम्हारे जितना नहीं करती। तुम तो काट खाने को दौड़ते हो कि किसी को स्माइल भी पास कर दूं तो। हाँ तो तुम किसी को क्यों स्माइल पास करोगी? आई एम योर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड ही है, हस्बैंड तो नहीं। ये तो आजकल की नस्ल भी ना। कुछ कहा आपने मुझे? आप बात का जवाब दें, शक वाला कीड़ा है आपके अंदर? हाँ करता हूँ शक, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि कीड़ा करवा रहा है। जहाँ प्यार होगा शक तो होगा। आपने वोट पीटीआई को दिया था? जी हाँ। तब्दीली का कीड़ा दिया। टिकटॉक पे अकाउंट है आपका? 1 मिलियन फॉलोअर्स। टिकटॉक का कीड़ा दिया? वो तो मेरे अंदर भी है। मेरा मतलब है, मेरा भी तो अकाउंट है। मतलब कीड़ा दोनों तरफ है, कीड़ा स्क्वायर। क्या मतलब? आप परेशान ना हो, आपके कीड़े की टेंशन नहीं। आप जैसी हैं वैसी बहुत अच्छी हैं। यार आप मुझसे बात करें। गर्लफ्रेंड से बात करें तो गुस्सा आता है, मतलब जेलसी का कीड़ा भी है। यूनिवर्सिटी में किसका किससे अफेयर चल रहा है, ये जानने का दिल करता है आपको? हाँ हाँ पता रखना पड़ता है। फीमेल क्लास फेलोज में से कौन कौन टिंडर पे है, ये जानने का दिल करता है? खुद मैंने तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं। किसी का शादी के फौरन बाद बच्चा हो जाए तो महीने गिनना कि 9 महीने पूरे हुए हैं कि नहीं। अब देखिए, अगर बच्चा 9 महीने से पहले हो तो दाल में कुछ काला तो है ना। पार्टीज में कौन किससे चिपक रहा है, इन्होंने किसी से हंस के तो नहीं बात कर ली। बर्थडेज में कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, लड़कियां सर्दियों में स्लीवलेस कैसे पहन लेती हैं, किसी खूबसूरत लड़की का मोटा हस्बैंड क्यों है, ये सब जानने का दिल करता है। ये सब आपको कैसे पता है? कीड़ा छोड़ो, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? सर रिलैक्स, मैं मानती हूँ इसका कीड़ा बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन अगर आप पे गुस्सा करेंगे तो इसका इलाज कौन करेगा? यार आप इसके साथ कर क्या रही हैं? आपको किसी मैच्योर बंदे की जरूरत है। ओ हेलो, मुफ्ती के रिलेशनशिप एडवाइस। मुझे तो लगता है इसमें कीड़ा है। क्यों सबब? हाँ, यू आर एक्टिंग वियर्ड। नॉनसेंस। खैर, हमने एस्टैब्लिश कर ही लिया है कि आपके अंदर कीड़ा है जिसको आप मान नहीं रहे हैं, तो हम इलाज की तरफ आते हैं। आपको रोजाना गर्म पानी के टब में बैठ के 1 घंटा। अगर ठंडे में बैठ जाए तो? आपका कीड़ा बहुत क्यूट है, बहुत मजे के सवाल करती हैं आप। खैर, आप
बर्फ के ऊपर ही बैठ सकते हैं और आपने रोजाना ये सोचना है कि आप ऐसे क्यों हैं। What nonsense is this? लास्टली रोजाना 24 घंटे आपने तस्बीह करनी है कि नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। या आप एक हफ्ता करें और अगर फिर भी फर्क ना पड़े तो आपको इनको मेरे पास एडमिट कराना होगा। और आप सोचें आप इनके साथ क्यों हैं। यार what kind of a stupidity is this? गर्म पानी, तस्बीह, बर्फ और आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहे हैं? ये लाइन मारे क्या? तुम चुप करो, तुम्हें तो तब पता नहीं चला था जब मैंने लाइन मारी थी। आई एम सो इनोसेंट। डार्लिंग, इसे इनोसेंट नहीं डम कहते हैं। खैर, आप मुझे बताएं ये डिग्रियां कहां से ली हैं? हाँ? रजिस्टर्ड भी हैं या रिश्वत देकर लाइसेंस निकलवा लिया? बताएं। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? आप इस बदतमीज इंसान के साथ क्या कर रही हैं? आपको मेरे जैसे मैच्योर इंसान के साथ होना चाहिए। ओ हेलो, मुझसे बात करो। तुम चीज क्या हो? जाली डॉक्टर? खामोश! तुम क्या चीज हो? मजमा 8 दिन हुए नहीं और रिलेशनशिप शुरू। दुनिया मास पे जा रही है और आजकल के लड़के मासूम लड़के हो बच्चे में फंसा रहे। हाथ छो। हमारे जमाने में स्मार्टफोन आते आते लेट हो गया, वरना सच्चा प्यार क्या होता है मैं बता रहा तुम्हें। और ये जो स्नैपचैट पे आजकल तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, जानू सेंड मी अ पिक्चर, जानू ये वाली नहीं वो वाली। और ये जो वैलेंटाइन डे के नाम पे तुम लोग हरकतें करते हो ना, सब पता है मुझे। सोच लो एक दफा इस कीड़े के साथ रहना या मुझसे शादी करोगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? शक्ल देखी है अपनी? चमगादड़ को पानी से डुबा कर निकालो ना तो तुमसे बेहतर दिखेगी। नाकाम आशिक घटिया इंसान, हाउ डेयर यू टोल मी। और हाँ, वैलेंटाइंस डे पे अगर खुद के पास लड़की ना हो तो दानिश का 40वां करवा देना। और ये अपनी डॉक्टरी की डिग्रियों की पत्ती बना लो। और तुम क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? चलना है या फिर छोड़ दो इस साइको के साथ में? नापते रहना दोनों फिर कीड़े अपने। नहीं यार, प्लीज डोंट लीव मी विद दिस साइको। ये तुम अच्छा नहीं करी मेरे साथ। तुम मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा